और अब बात करते हैं प्रयागराज महाकुंभ की, जहां एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक नजर आई। दरअसल ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकुंभ को लेकर संसद में जो संबोधन दिया उस दौरान ये बात कही। बजट सत्र के दूसरे फेज के 5वें दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, महाकुंभ में अनेक अमृत निकले, एकता का अमृत इसका सबसे पवित्र प्रसाद है। महाकुंभ पर सवाल उठाने वालों को जवाब मिला है। देश के कोने कोने से आध्यात्मिक चेतना उभरी है। महाकुंभ में राष्ट्रीय चेतना के दर्शन हुए, उत्साह उमंग को महसूस किया गया। देश की सामूहिक चेतना का नतीजा कि महाकुंभ के दौरान देखने को मिला, युवा पीढ़ी भी पूरे भाव से महाकुंभ से जुड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मॉरिशस यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि यहाँ के गंगा तालाब में त्रिवेणी का पवित्र जल डाला गया। अनेकता में एकता हमारी बहुत बड़ी ताकत है और इसी विशेषता को हम निरंतर समृद्ध करते रहें, ये हमारा दायित्व है। हमारे देश में कई छोटी और बड़ी नदियां हैं, कुछ ऐसी हैं जिन पर संकट आ रहा है। कुंभ से हमें दिखा है कि नदी उत्सव को विस्तार देना होगा, पीढ़ी को पानी का महत्व पता चलेगा, साफ सफाई को बल मिलेगा, नदियों की रक्षा होगी। भरोसा है कि महाकुंभ से निकला अमृत हमारे इस संकल्पों की सिद्धि का बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। राजस्थान में सोने ने तोड़े अब तक के सारे रिकॉर्ड। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता की चलती सोने में निवेश बढ़ गया है और इसकी वजह से स्टैंडर्ड सोने की कीमत में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। आज सोने के भाव बढ़कर प्रति 10 ग्राम 90,600 रुपए पर पहुंच गया है और चांदी की कीमत बढ़कर 1,290,000 रुपए के आसपास हो गई है। माफ कीजिएगा, 1,29,000 रुपए के आसपास हो गई है। सराफा व्यापारियों के अनुसार सराफा कारोबार पर व्यापक स्तर पर असर, क्योंकि स्टैंडर्ड सोने के साथ जेवराती सोने की कीमत भी 85,000 को पार कर गई है। बाजार में खरीदारों की कमी और सोने चांदी के आभूषण बेचने वालों की संख्या बढ़ गई है। आने वाले दिनों में अगर बाजार में इसी तरह भाव में बरकरार रही तेजी तो वेडिंग सीजन पर भी देखने को मिल सकता है इजाफा। और कौन जाने कि आने वाले दौर में सोना 1 लाख के पार हो जाए और चांदी 1.5 लाख से ऊपर ट्रेड करती नजर आए। और बात करते हैं सरदा बांध से जुड़ी बड़ी खबर की। वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट का दावा, जुलाई तक तैयार होगा बांध। अगले मानसून बांध की फुल भराव क्षमता से टेस्टिंग होगी। ओवरफ्लो वाले भाग में स्लिपवे ब्रिज में स्लैब निर्माण का कार्य प्रगति पर है। निर्माण के दौरान अब तक सभी 18 स्लैब डाली जा चुकी हैं और सभी 28 पिलर्स वांछित ऊंचाई पर किए जा चुके हैं पूर्ण। बांध में सभी 84 गर्डर लॉन्च किए जा चुके हैं और बांध में सभी 19 ब्लॉक एप्रेन का निर्माण भी हो चुका है। बांध में 28 पावर पैक रूम में से 27 में पावर पैक रूम का निर्माण पूरा हो गया है और बांध में 56 हाइड्रोलिक सिलेंडर में से 55 हाइड्रोलिक सिलेंडर लग चुके हैं। मिट्टी के बांध का कार्य लगभग 73% पूर्ण हो चुका है। हम ये कह सकते हैं कि इसरदा बांध लगभग 95% के आसपास पूरा हो चुका है और जल्द ये हमारे बीच होगा अपनी संपूर्ण क्षमता के साथ काम करते हुए। राजस्थान में तेजी से कम हो रही काले हिरणों की तादाद। 2016 में काले हिरणों की संख्या थी 27,818, लेकिन 8 सालों के बाद यानी 2024 में काले हिरणों की संख्या घटकर रह गई महज 19,106। मोटे तौर पर अगर समझे तो लगभग 7,500 के आसपास कम हो गई है। राजस्थान के 22 जिलों में थे और अब 18 जिलों में रह गए हैं। मतलब 4 जिले ऐसे हैं जहां काले हिरण विलुप्त हो चुके हैं। जर्नल फॉर नेचर कंजर्वेशन में डॉक्टर हेमंत गहलोत ने इसका खुलासा किया। इस समय नागौर में सबसे ज्यादा, उसके बाद क्रमवार जोधपुर है, श्री गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, चूरू, पाली में काले हिरणों की मौजूदगी है। चूरू को छोड़कर स्थिर है या कम हो रही काले हिरणों की संख्या। वन क्षेत्र में खेती, पानी की कमी, मानवीय दखल जैसे कई कारण हैं जिनकी वजह से राजस्थान में कम हो रही काले हिरणों की संख्या। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में जंतु विज्ञान के सहायक प्रोफेसर हैं गहलोत और उन्होंने एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा किया है।
और अब बात करते हैं एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट की। खान विभाग को 14 दिन में 2500 करोड़ रुपए की तलाश है। वित्त विभाग के फेंके पासे में उलझा खान विभाग। दरअसल खान विभाग को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए दिया था 9500 करोड़ का राजस्व लक्ष्य है। फिर 19 फरवरी को वित्त विभाग ने राजस्व लक्ष्य संशोधित कर 11,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया, यानी कि इसमें 1500 करोड़ का इजाफा कर दिया। जबकि कर संग्रहण वाले दूसरे विभागों पर वित्त विभाग मेहरबान रहा। खान विभाग को छोड़कर किसी भी कर संग्रहण विभाग पर नहीं थोपी गई संशोधित दरें। लक्ष्य की चुनौती पिछले 4 सालों में खान विभाग के संशोधित राजस्व लक्ष्य में 500 से 1200 करोड़ की कमी की जाती रही। वहीं इस बार लक्ष्य में अचानक कर दी गई 1500 करोड़ रुपए की वृद्धि। वित्त वर्ष 2023-24 में खान विभाग ने अर्जित किए थे 7460.48 करोड़ रुपए। इस राशि की तुलना में इस बार 47.44% के राजस्व लक्ष्य में वृद्धि हुई है। 15 मार्च तक खान विभाग में 8350.75 करोड़ रुपए की राशि अर्जित की गई, जो कि गत वित्त वर्ष की तुलना में 22.58% यानी कि 1538.20 करोड़ ज्यादा है। उसके बावजूद इसमें इजाफा किया गया। खनिज विभाग में भजनलाल सरकार की गुड गवर्नेंस की झलक। माइनर मिनरल्स के 67 खनन प्लॉट्स की आज से ऑनलाइन नीलामी शुरू हो गई। खान विभाग ने अगले वित्त वर्ष में राजस्व अर्जन की दिखने लगी है प्लानिंग। निदेशक दीपक तंवर और अतिरिक्त निदेशक महेश माथुर के सर पर तैयारी की गई। 15 जिलों में माइनर मिनरल के 67 खनन पट्टों की ऑनलाइन नीलामी। ज्यादा डिमांड वाले रोजमर्रा के काम आने वाले खनिजों के प्लॉट्स की नीलामी आज से 21 मार्च तक आयोजित की जाएगी। ऑनलाइन नीलामी सैंडस्टोन, मशीनरी स्टोन, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज, फेल्सपार, मार्बल, एम सैंड, ओवरबर्डन के प्लॉट्स। इससे पहले 178 माइनर मिनरल्स प्लॉट्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अब नए वित्त वर्ष में पहले ऑनलाइन नीलामी से राजस्व में वृद्धि।